हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे, अपने घर में एकदम सेफ होंगे, एकदम सुरक्षित होंगे, अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे और लाइफ के लिए आपने अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाए रखा होगा। दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं कि परेशानियां जो है ना, वो तो जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। जब तक परेशानियां नहीं आती हैं तब तक हमें अच्छे दिनों की अहमियत नहीं पता चलती है। तो परेशानियां तो आती रहेंगी, लेकिन आपका एटीट्यूड अगर पॉजिटिव है, अगर आप बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ उन परेशानियों के सामने अडिग होकर के खड़े हो जाते हैं, तो डेफिनेटली आपकी वो परेशानियां कब आई और कब चली गई आपको पता ही नहीं चलेगा। तो हमेशा किसी भी सिचुएशन के अंदर खुद को नेगेटिव होने से बचें, हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखें। चलिए दोस्तों, इसी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी DIY क्रीम के बारे में जो हमारी स्किन की रंगत को निखारने में हमें मदद करेगी और 3 से 4 शेड तक आप बहुत आसानी से अपनी स्किन को फेयरनेस दे सकते हैं। मैं हमेशा ही बात करता हूं कि मैं कभी भी गोरी स्किन के फेवर में नहीं हूं। मैं हमेशा इस स्किन के फेवर में होता हूं जिस स्किन पे हमेशा चमक होती है, जिस स्किन में ग्लो होता है, जिस स्किन के नैन नक्श बहुत अच्छे होते हैं और स्किन एक जैसी दिखती है, अनइवन ना दिखे। लेकिन फिर भी हमारे इस चैनल पर बहुत सारे ऐसे हमारी ऑडियंस है जो कि स्किन को फेयर करना चाहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं पर वो अपनी सांवली स्किन को लेकर के, अपनी डस्की स्किन को लेकर के बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट रहती हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम 6 ऐसे इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात करेंगे जिनको अगर आप मेरी बताए हुए फॉर्मूला से यूज़ करोगे तो ये DIY क्रीम आपको बहुत ज़्यादा फायदा करके देगी। बस एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ये जो क्रीम है ना, ये आपको रोज़ सिर्फ और सिर्फ रात को लगानी है, पहली बात। और दूसरी बात कि इसे आपको 7 दिनों से ज़्यादा नहीं बनाना है। 7 दिनों से जब आप इसे ज़्यादा बना के रखोगे तो थोड़ी सी स्मेल देने लगेगी, आपको लगाते समय थोड़ा सा ठीक फील नहीं होगा। तो चलिए देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज के वीडियो को। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह ही एक पॉजिटिव फीडबैक के साथ में, जो आता है आप ही की तरह हमारे सोशल मीडिया परिवार के किसी मेंबर द्वारा, जो मेरे रिकमेंडेड किसी प्रोडक्ट को ट्राई करते हैं, उन्हें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं और उसके बाद वो अपना फीडबैक हमें कमेंट्स के माध्यम से साझा करते हैं। तो आज का जो फीडबैक है दोस्तों, ये हमें मिला है ज़ैबू निसार जी की तरफ से और ज़ैबू निसार ने लिखा है कि सिबकथॉर्न बेरी पाउडर इज़ रियली अमेजिंग। थैंक यू सो मच ज़ैबू निसार आपके पॉजिटिव फीडबैक के लिए कि आपने मेरे रिकमेंडेड सिबकथॉर्न बेरी पाउडर को ट्राई किया, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले और आपने ये ज़रूरी समझा कि आपको कमेंट करके ये बात मुझ तक पहुंचानी चाहिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। दोस्तों, अगर आप इस चैनल को बहुत समय से फॉलो करते हैं तो आप सभी लोग जानते होंगे कि सिबकथॉर्न बेरी पाउडर एक ऐसा बेरी पाउडर है जो कि मैं बहुत समय से आप सभी को रिकमेंडेड करता रहा हूँ अपने कई सारे वीडियोज़ के अंदर, क्योंकि मैंने हमेशा कहा है कि अगर आप अपनी स्किन को हेल्दी रखना चाहते हैं तो 70 से 80% काम आपको बॉडी के अंदर करना होगा, तभी वो आपके चेहरे पर रिफ्लेक्ट करेगा। सिबकथॉर्न बेरी पाउडर भी उन्हीं में से एक है, क्योंकि ये आपके शरीर में जब आप इनटेक करना शुरू करते हैं तो ये आपकी बॉडी के अंदर नेचुरल कोलेजन की प्रोडक्शन को बढ़ाता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन के ऊपर समय से पहले आने वाली झुर्रियां, फाइन लाइंस, रिंकल्स, ओपन पोर्स और ढीली और लटकी स्किन से छुटकारा आपको दिलाते हैं, क्योंकि ये कोलेजन बूस्टर आपकी स्किन के अंदर जाकर के नेचुरली कोलेजन को एनहांस करता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन जो होती है वो डे बाय डे इंप्रूव होना शुरू हो जाती है। तो अगर आप 20 से 22 साल के ऊपर किसी भी एज ग्रुप में हैं तो डेफिनेटली आपको आज से ही सिबकथॉर्न बेरी पाउडर अपने रूटीन में जरूर शामिल करना चाहिए। रोज रात को सोने से पहले 1 चम्मच गर्म दूध या गर्म पानी के साथ ले लीजिए और आप देखोगे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स जो हैं वो यहाँ पर मिल रहे हैं। चलिए दोस्तों, अब आते हैं वापस अपने मेन टॉपिक, जहां पर हम बात कर रहे थे DIY एक फेयरनेस क्रीम के बारे में। इस क्रीम को बनाने के लिए जो बेस हमें जो चाहिए, जो एक्चुअली जो एक बहुत सुपर पावरफुल जो इंग्रेडिएंट जो चाहिए वो है दही। लेकिन दही को यहाँ पे हमें कपड़े में बांध करके कुछ घंटों के लिए रख देना है ताकि उसके अंदर जितना जमा पानी है वो सब कुछ बाहर निकल कर आ जाए और हमें गाढ़ा और बहुत अच्छा हंग्ड कर्ड जो है वो मिलकर के तैयार हो जाए। यहाँ पर हम क्योंकि 7 दिन के लिए इस क्रीम को बना रहे हैं तो 7 दिनों के लिए हमें 2 चम्मच जो है वो हंग्ड कर्ड की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो आप एक कांच के कटोरी में या फिर स्टील की कटोरी में, प्लास्टिक यहाँ पे यूज़ मत कीजिएगा, कांच या स्टील की कटोरी के अंदर आप इस हंग्ड कर्ड को डाल दीजिए। इसके
अंदर अब बाकी के इंग्रेडिएंट्स हम मिक्स करते जाएंगे। तो दूसरा जो इंग्रेडिएंट दोस्तों इसके अंदर हमें ऐड करना है वो है शहद। शहद जो है वो एक नेचुरल ह्यूमक्टेंट का काम करता है और इस साथ के साथ में आपकी स्किन के पीएच को भी बैलेंस करता है। तो ये 1 चम्मच शहद हम यहाँ पे डालेंगे। ये स्किन के अंदर नेचुरल फेयरनेस लाने में और लैक्टिक एसिड को हाइपर एक्टिव करने में भी आपकी बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। तीसरा जो इंग्रेडिएंट दोस्तों हम यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं वो है कुछ धागे हम यहाँ पे सैफरन के इस्तेमाल करेंगे, मतलब कि केसर के इस्तेमाल करेंगे। अब जैसे ही मैं केसर बोलता हूँ बहुत सारे लोग ये सवाल करना शुरू करते हैं, सर इसको हम सब्स्टिट्यूट कर लें क्या, या इसको नहीं डालें तो चलेगा क्या? देखो नहीं डालेंगे तो चल जाएगा, या आप इसकी जगह कुछ और डालोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन फ़ायदा जो केसर चीज़ आपको दे सकती है ना वो कोई और नहीं दे सकता। केसर आज से ही नहीं बल्कि सदियों से हमारे हिंदुस्तान के अंदर स्किन को इम्प्रूव करने के लिए, स्किन को इन्हांस करने के लिए एक नेचुरल आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट के तौर पर इस्तेमाल होता रहा है। उसका कारण भी यह है क्योंकि इसको मॉडर्न साइंस भी बहुत इफेक्टिव मानती है और साथ के साथ में आयुर्वेद और नेचुरोपैथी के अंदर तो इसके गुणों का असंख्य जगह पर वर्णन किया गया है। सो बहुत ज़रूरी है, लगभग 20 से 25 धागे आप केसर के यहाँ पर डालें। केसर के जब आप इन धागों को डाल रहे हैं तो आप ये याद रखो कि आप इसे डायरेक्टली नहीं डालोगे, आप इसको चौथे इंग्रेडिएंट के साथ मिक्स करके डालोगे और वो है ग्लिसरीन। 1 चम्मच आपने ग्लिसरीन लेना है, उसमें ये 20 से 25 धागे जो हैं ये आपको 2-3 मिनट के लिए भिगो देने ताकि इनका कलर आ जाए, इस ग्लिसरीन के अंदर इनका रंगत पूरी आ जाए और फिर आप इस ग्लिसरीन और केसर के जो धागे हैं इनको अपने इस मिक्सचर में ऐड करोगे। ग्लिसरीन जो है वो एक नेचुरल ह्यूमक्टेंट है, लेकिन एक चीज़ ये ध्यान रखो कि हमेशा जब भी आप ग्लिसरीन खरीदते हो ऑर्गेनिक और वेजिटेबल ग्लिसरीन ही खरीदो। नॉन वेजिटेरियन ग्लिसरीन इस समय पर भरमार में मिल रही है मार्केट में, उसके चंगुल में आपको नहीं फंसना क्योंकि इसमें स्टेरॉइड्स हैं और वो आपकी स्किन को डैमेज कर सकती हैं। 5वां जो इंग्रेडिएंट दोस्तों आपको यहाँ पे डालना है वो है चिरौंजी। चिरौंजी जो है उसे आपको क्या करना है, 1 दिन पहले थोड़े से दूध के साथ में 1 चम्मच भिगो देनी है। अच्छे से जब ये अगले 12-15 घंटों में भीग जाए अब इसको इसी दूध के साथ में घोट लीजिए, अच्छा सा आप इसका पेस्ट बना लीजिए। जब ये पेस्ट आपका बन करके तैयार हो जाए तो इसी पेस्ट को आपको डाल देना है अपने बाकी इंग्रेडिएंट्स के साथ में। चिरौंजी जो है वो एक नेचुरल फेयरनेस एजेंट है, ये आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा फेयरनेस देती है और अगर इसी चिरौंजी को आप रोज़ 1 चम्मच गर्म दूध या गर्म पानी के साथ में खाना शुरू कर देते हैं तो आपकी स्किन अंदर से भी रंगीन, अंदर से भी खूबसूरत फेयरनेस देना शुरू कर देती है। अब आपको डालना है लास्ट इंग्रेडिएंट और जो लास्ट इंग्रेडिएंट है दोस्तों वो है 2 कैप्सूल्स विटामिन ई के। विटामिन ई हम यहाँ पे इसलिए डाल रहे हैं ताकि किसी भी तरीके से स्किन को अगर थोड़ा सा भी लैक्टिक एसिड ड्राइनेस देता है तो ये विटामिन ई उस ड्राइनेस को कवर अप कर लेगा। इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिलाइए और इनको फैट लीजिए, बहुत बढ़िया से फैटिए आप इनको। जितना बढ़िया सा फैटेंगे उतना स्मूथ टेक्सचर का आपको क्रीम यहाँ पे मिल जाएगा और उतना स्मूथ टेक्सचर का क्रीम आपकी स्किन को रिजुविनेट करने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। आप इस क्रीम को रोज रात को अपने साफ चेहरे पर, जो उसको बहुत अच्छे से अपने फेस वॉश से साफ किया हो, उस पर आधा चम्मच लेकर के लगाइए। बढ़िया से अपवर्ड एंड आउटवर्ड डायरेक्शन के अंदर आप मसाज दीजिए और आप देखोगे 15 से 20 दिनों के अंदर ही आपको बहुत अच्छी फेयरनेस आपको मिल रही है। अगर आपकी स्किन में टैनिंग है, सनबर्न है, रिंकल्स हैं या फिर अनइवन स्किन है तो उन सबसे भी छुटकारा आपको मिल जाता है। लेकिन एक चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है वो ये कि जब भी आप इस क्रीम को या किसी भी दूसरी फेयरनेस क्रीम को इस्तेमाल करते हैं तो आपको दिन में सनस्क्रीन लगाना ज़रूरी है। चाहे आप घर में रहो चाहे आप बाहर जाओ, सनस्क्रीन इज़ अ मस्ट हैव प्रोडक्ट, क्योंकि सनरेज की वजह से भी आपकी स्किन जो होती है वो बहुत ज़्यादा डल, बहुत ज़्यादा डार्क और अनइवन दिखाई देना शुरू हो जाती है। तो सनस्क्रीन की जब भी बात आती है मेरा हमेशा रिकमेंडेशन होता है कि आप स्किन अफेयर्स का ब्रॉड स्पेक्ट्रम SPF 50 खरीदिए। ये सनस्क्रीन आपको UVA UVB दोनों से प्रोटेक्शन देता है और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये क्योंकि ब्रॉड स्पेक्ट्रम है तो इसकी वजह से आपको जो मोबाइल, लैपटॉप या किचन हीट जो होती है उसकी वजह से भी जो हीट का डैमेज होता है वो भी नहीं होता। सो मेक श्योर इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये आपको बहुत पसंद आएगा, इस बात की श्योरिटी मैं आपको देता हूँ। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी इस DIY क्रीम को बनाएंगे, इस्तेमाल करेंगे और अपना फीडबैक मुझे कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएंगे। आपका प्यार आप जैसे मुझे देते आए हैं बिल्कुल वैसे ही देते रहेंगे। इसी आशा के साथ आपसे विदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड्स डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।